दिवस महिलाओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का उत्साह मनाने वाला एक वैश्विक दिवस है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया महिलाओं के बिना नहीं चल सकती है। यह उनके प्रयासों की सराहना करने का दिन है। नमस्कार, मैं हूं रंजना राज और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। आज महिला दिवस पर हम ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो समाज की कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ी, आज देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंडिया टाउन न्यूज उन महिलाओं के जीवन के संघर्ष की सराहना करता है जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर अपने सपनों को साकार किया और उन महिलाओं को भी सपने देखने और पूरे करने का हुनर दिया है जो अपनी जीवन की लड़ाई हार चुकी थी। आज हम ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो पैरों से भले ही निशक्त है लेकिन अपने हुनर से जिंदगी की रेस में कहीं आगे निकल चुकी है। हम बात कर रहे हैं डोंगरगढ़ की समाज सेवी श्रिया रानी मिश्रा की। आखिर कौन है श्रिया रानी मिश्रा जो आज लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। आम लड़की की तरह ही श्रिया रानी का जन्म 21 अप्रैल सन 1981 में उड़ीसा के कोकर्ण में हुआ। जब वो 2 साल की थी तब पोलियो से बचाव के लिए श्रिया को एक्सपायरी डेट का टीका लगा दिया गया, जिससे श्रिया ने अपने पैरों से चलने की क्षमता को खो दिया। माता पिता की कोशिश के बाद श्रिया ने पैर से घसीटकर चलने की शुरुआत ही की थी। तभी 8 साल की उम्र में श्रिया क्लास में गिर गई, जिससे उसके पैरों में गंभीर चोट आई और जांघ की हड्डी टूट गई। श्रिया की माँ उसे अस्पताल लेकर पहुंची। तब डॉक्टर ने कहा श्रिया के पैर खराब हो चुके हैं और इसे काटना पड़ेगा। ये सुनते ही श्रिया के माता पिता पर मानो बिजली सी गिर पड़ी हो। डर इस बात का था कि लड़की के अगर एक पैर कट गए तो भविष्य में इसका क्या होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, इलाज से थोड़ी राहत मिली। श्रिया ने मन में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा को ठाना और आगे बढ़ने लगी। नमस्कार, अभी हम जेल रोड स्थित श्रिया रानी मिश्रा है, उनके यहाँ पहुंचे हैं। वो 60% से ज्यादा दिव्यांग है और उस कंडीशन में भी वो जो है आज डोंगरगढ़, राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ में भी वो सेवा कार्य कर रही हैं। हम मुझसे जानते हैं कि वो ये सब काम कैसे कर लेती है। वो रसोई का भी काम अपने घर में कर लेती है। इतना काम करने के बाद भी वो घर में भी काम कर लेती है। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, उनको कैसा लगता है। आपको इंडिया न्यूज के चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। बताइए किस तरह आप काम करते हैं। जी, मैं सुबह उठती हूँ, अपना नित्य कर्म खत्म करके पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद घर में रसोई करती हूँ। रसोई में मेरे सास मुझे बहुत सहयोग करते हैं, उनके साथ साथ मेरे पति भी सहयोग करते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ। शादी हो गया? जी, मेरा शादी हो गया, 7 साल हो गया और मैं जिनको पसंद करी थी वो भी मुझे मिले हैं। वो भी मेरे जैसे समाज सेवा करते हैं। वो भी 80% दिव्यांग है। कहाँ जाते हो सेवा करने का? तो हम लोग जैसे मैं अभी डोंगरगढ़ में शादी करके आई हूँ। डोंगरगढ़ में पूरे ब्लॉक में जितने सारे पंचायत है, हम लोग हर पंचायत में अभी तक जाके सर्वे करे हैं, महिलाओं के बारे में समझे हैं, उनको क्या क्या रिक्वायर रहता है। जैसे उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और बैसाखी ये सब दिलाते हैं। कौन शहर में करना? हम लोग सेवा में जैसे प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाते हैं और बस पास, ट्रेन पास और किसी को व्हील चेयर होता है और ट्राईसाइकिल। लोगों को मदद पहुंचाते हैं। शासन का जो कार्य है उसको आप लोग? जी हाँ, जैसे सरकार का जितने सारी योजना है वो योजना के बारे में उनको समझाते हैं और कौन सी योजना में उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है उनको सब दिलाते हैं सरकार के साथ ही मिलके। श्रिया ने इंडिया टाउन न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया है। सन 2007 में उड़ीसा गंजम जिले में उन्होंने दिव्यांगों के अधिकार और सुविधाओं की बहुत सी नई बातें जानी, जिसके बाद उनकी मानसिकता ही बदल गई। इसके बाद श्रिया ने टीओटी ट्रेनिंग ली, फील्ड कम्युनिटी वर्कर के रूप में जुड़कर काम किया। उन्होंने 105 महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र से दिलवाकर उनमें जीने का जज्बा पैदा किया। महिलाओं को मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ से स्वरोजगार के लिए मिलने वाली योजना व राशि विषय के बारे में जानकारी दी। उड़ीसा शासन के द्वारा इन कार्यों के लिए श्रिया को सम्मानित भी किया गया।
शांता मेमोरियल में हाइब्रेशन सेंटर का प्रोजेक्ट भी उन्होंने ही किया, जिनमें लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग तथा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी गई। पिता की मृत्यु के बाद अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर हैदराबाद की वहां के एक संस्था में 3 साल तक फैब्रिक कटर का काम किया। एयरसेल कस्टमर केयर एनजीओ ऑफिस में 3 साल काम किया। वहां उन्होंने मेंटली डिसेबल, ऑर्थो तथा हियरिंग डिसेबल बच्चों को पढ़ने के लिए ऑफिस वर्क के साथ साथ उनके अधिकार और कानूनों के विषय के बारे में जाना, जहां उन्हें स्वयं भी बहुत ही शोषण सहना पड़ा। इस बीच मां के गुजर जाने से वह पूरी तरह टूट गई। गांव जाकर बहनों को संभाला, पक्का मकान बनाया। शांता मेमोरियल में कम्युनिटी कर्मी के पोस्ट पर वर्क और सर्वे का कार्य किया। घरेलू हिंसा आदि समस्याओं के लिए जागरूक और सचेत किया। वहीं दूरदर्शन और रेडियो में उन्हें अपने दिव्यांगों पर चर्चा के लिए बुलाया जाने लगा। इसी दौरान 2016 में 5 राज्यों की आरपीएम मीटिंग का आयोजन उड़ीसा में हुआ। वहीं उनकी मुलाकात ऋषि मिश्रा, जो कि डोंगरगढ़ के रहने वाले थे, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने भावी जीवन साथी के रूप में देखा। दोनों परिवारों की सहमति से साल 2017 में उनका विवाह हुआ। तब से अपने नए परिवार में पति और माता पिता के साथ वे डोंगरगढ़ में रह रही है। तो आपको ये गाड़ी चलाना आता है क्या? जी, मैं 3 व्हीलर खुद ही खरीद करी हूँ, क्योंकि मुझे जाने आने में बहुत परेशानी होता था, क्योंकि मैं पैदल चल के काम करती थी। धीरे धीरे जैसे मेरे पास, मैं दूसरे एनजीओ के साथ मिलके काम करी, मेरे पास से थोड़ा थोड़ा पैसा रख के उसमें मेरा 3 व्हीलर गाड़ी खरीद करके उसके साथ जितना काम करती थी उससे ज्यादा काम करने लगी। तो ये काम जैसे मैं करने लगी, लोगों को अच्छा लगने लगा। दूसरे संस्था मुझे भी उसके लिए सम्मानित करे हैं। उड़ीसा में भी करे हैं, मुझे उड़ीसा में स्टेट अवार्ड मिला है। और उसके साथ साथ जैसे छत्तीसगढ़ में मैं शादी करके आई, यहाँ पे भी मुझे कोरबा जिला में दिव्यांग हितोषी के नाम पे मुझे सम्मानित किए हैं, और जयपुर में भी करे हैं। ऐसे ही हर जगह जैसे लोग जानते हैं कि हम लोग दिव्यांग होके भी और दूसरे दिव्यांगों की मन की बात जान के उनको सहयोग करते हैं। लोग आगे आके हम लोगों को सहयोग करते हैं। इनके अलावा और ऐसा कोई काम जो आप करती हो? जी, मैं सिलाई कढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अगली ओलंपिक में मुझे कलकत्ता में गोल्ड मेडल मिला था। उसके साथ साथ मैं घर में भी अभी भी दिव्यांग महिलाओं को, नॉर्मल महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ। श्रिया रानी मिश्रा की मेहनत और लगन का नतीजा यह रहा कि उन्होंने न केवल समाज में अपना नाम किया, बल्कि वे खेल में भी खासा दखल रखती है और नेशनल गेम में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। हमारे संवाददाता सोन कुमार सिन्हा ने उनसे बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। से उसके बाद आप रसोई का घर भी का काम कैसे कर लेते हैं? जी, मैं सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद जो नाश्ता होता है नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में 5 जने हैं। मेरे ससुर और सास बुजुर्ग है। उसके साथ साथ मेरे पति सब मुझे सहयोग करते हैं। उनके साथ साथ मैं काम करके अपने काम में चली जाती हूँ। मेरे सास ससुर बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों अभी वर्तमान स्थिति में देखने से हम लोगों का रोजगार कुछ नहीं है। हम लोग उनके ऊपर आश्रित है। बताइए, आप 60% दिव्यांग होने के बाद भी बहुत काम कर लेते हैं, किस तरह से करते हैं? जी, मैं तो 60% की दिव्यांग हूँ, वो मायने नहीं रखता है। पर मुझे, जैसे मैं दिव्यांग हूँ, एक दिव्यांग महिला का कितने सारे प्रॉब्लम रहता है, तो उसको सामने रख के मैं जान पाती हूँ एक दिव्यांग महिला के लिए क्या करना है। अपने पक्के इरादों और कुछ करने की जुनून ने श्रिया को वो मुकाम दिलाया है जो दूसरों के लिए निश्चित ही किसी सपने से कम नहीं। श्रिया ने बता दिया कि अगर आप मन से किसी भी काम को करते हैं तो किसी भी तरह की बाधा आपके आड़े नहीं आ सकती है। जरूरत है बस सच्ची लगन की, जो एक दिन सफलता को भी आपके कदम चूमने को मजबूर कर देगी। शारीरिक तौर पर दिव्यांग श्रिया आज उन महिलाओं के लिए एक नजीर है जो हालातों का हवाला देकर 4 दीवारी के भीतर अपनी जिंदगी बिता देती है। श्रिया मिश्रा के जुनून को इंडिया टाउन न्यूज सलाम करता है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और स्वीकार करें मेरा नमस्कार।